जैसा कि हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और इससे पहले टाइप 15 हमने कवर कर लिया था, उसमें जो भी डाउट था वो भी हमने अपने वीडियो में कवर कर लिया था। आज जो है हम टाइप 16 के बारे में समझने वाले हैं और इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस में देखे जाते हैं, प्री में ये क्वेश्चन कम ही देखे जाते हैं। तो आज जो हम प्रश्न लेके आए हैं उससे टाइप 16 जो आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा क्लास में, और वो टाइप 16 आपसे कवर हो जाएगा। और टाइप 16 से संबंधित जो प्रश्न है उसको समझते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम एक एक निश्चित वे में एक एक स्टेप को हम लोग जो है समझेंगे। तो सबसे पहले जो है आपसे नम्र निवेदन यही है, हर वीडियो में कहते हैं कि कभी भी वीडियो को स्पीड मोड पे लगा के या वीडियो को स्किप कर करके घिंच कर ना देखें। इससे क्या होगा कि आप कहीं से एक कॉन्सेप्ट को छूट जाएंगे और असाइनमेंट के सभी सवाल को लगा नहीं पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें तभी वीडियो पे प्ले करें, अन्यथा आप अदर यूट्यूबर भी हैं यूट्यूब पर, उन्हें जाके फॉलो करें। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो है टाइप 16 का जो टाइप है इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, अर्थात उत्तरोत्तर भाग देना है या लगातार भाग देना है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या क्रमिक। तो चलिए इसमें एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न से ही इस सवाल को हम कैसे डील करते हैं समझते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, प्राप्त होता है, तथा इससे प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 3 हो तो बताइए वह संख्या क्या है, यही आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है एक बार हम पुनः बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लेते हैं और समझते हैं। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो भाग के लंबी विधि द्वारा बनाए जाते हैं और प्रश्न में भी लिखे रहते हैं कि भाग के किसी लंबी विधि में। तो ठीक है, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है यदि किसी संख्या में 6 से भाग दिया गया, तो मान लिया जाए कोई वो नंबर था और उसमें हम लोग किससे भाग दे रहे थे, 6 से भाग दे दिए और भागफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 3। तब शेषफल कितना प्राप्त हुआ हम लोग को, तो बोल रहा है यदि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। देखिए यदि किसी संख्या को, तो संख्या n थी, जब उसको हम 6 से डिवाइड किए तो मेरा भागफल के रूप में जो है शेषफल के रूप में दिया गया, यहाँ भागफल का ही शेषफल जो है हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 3। भागफल क्या था पता नहीं, हम लोग कितना मान लेंगे, a। पुनः समझेंगे, किसी संख्या, संख्या क्या है n, को 6 से भाग देने पर शेषफल नीचे लिखते हैं 3 प्राप्त होता है। तो कितना बार में भाग लगा पता नहीं, a। अब क्या कहा गया है कि इससे प्राप्त भागफल को, तो इससे प्राप्त भागफल तो यही होगा, तो फिर जो है इस a को जो है हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं इससे प्राप्त भागफल को 7 से भाग दिया गया, तो हम लोग यहाँ से 7 से भाग दे दिए, तब शेषफल हम लोग का कितना प्राप्त हुआ, 2। अब कितने बार में भाग लगा ये पता नहीं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, b। चलिए इससे प्राप्त भागफल को पुनः 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो हम लोग इससे प्राप्त भागफल तो यही होगा, इसमें जब हम लोग भाग दिए 7 से तो कितना बार में लगा पता नहीं, उम्र शेषफल कितना आया, 2। तीसरा स्टेप कहता है इस प्रकार प्राप्त भागफल को, अब पुनः जो भागफल आया यानी पुनः भागफल कितना आया, b, और पुनः उस भागफल को हम जो यहाँ लिख देते हैं आपको स्टेप, पुनः उस भागफल b को जो है हम लोग कितना से भागफल दे रहे हैं, बोल रहा है इस प्रकार से प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, तो पुनः b में 5 से हम लोग जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। कितना मर्तबा में खाया नहीं, हम कितना पता लेंगे, c। बोलता है यहाँ पर आपका c के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आपको c के बारे में दिया गया है यदि अंतिम भागफल 3 हो, यहाँ c दिया गया है। फिर से समझते थे क्या था क्वेश्चन, बोला यदि किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है। तो संख्या n में 6 से भाग दिए, शेषफल 3, कितने बार में भाग लगा, भागफल पता नहीं है। अब बोला इससे प्राप्त भागफल को, भागफल तो यही होगा, इससे प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर, तो ये भागफल यही होगा, इसमें जब हम 7 से भाग दिए तो शेषफल 2 प्राप्त हुआ। कितना बार में भाग लगा ये हमें पता नहीं है। फिर बोला इस प्रकार से प्राप्त भागफल, तो इस प्रकार से प्राप्त भागफल कितना है, b। इस प्रकार से प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल कितना है, 3 है। तो बोलता है वो जो नंबर था वो नंबर क्या है, ये संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में
होता क्या है समझिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा दो ही टाइप के प्रश्न होते हैं, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बने जाते हैं। अलग टीचर इसको अलग अलग टाइप में कर सकते हैं, परंतु उनको कम ज्ञान होने के कारण वह उसको लगता है कि यह अलग टाइप के प्रश्न हैं। हालांकि मानिए तो एक ही टाइप के प्रश्न होते हैं। एक में क्या होता है कि यहाँ पर अंतिम भागफल आपको दे दिया जाता है, एक प्रश्न में क्या होता है कि अंतिम भागफल ही ना दे, ये शेषफल ही ना दे, बस, और कोई सवाल अलग से कैटेगरी से नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि बी ज्ञात करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि अगल बगल वाला गुना जोड़ नीचा वाला से हम लोग निकाल लेते हैं बी। तो बोलेंगे 5 तिया 15 2 17, यानी बी का मान कितना आ गया हम लोग का यहाँ पर 17। तो जैसा अभी देख पा रहे हैं कि बी का वैल्यू कितना आ गया 17। चलिए एक बार पुनः हम यहाँ पर देखें, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 17। तो हम यहाँ पर बी के बराबर कितना धर देंगे 17, फिर अगल बगल वाला गुना कर देंगे और नीचे वाला जोड़ देंगे। तो 70 सत्ते कर देंगे हम लोग का, तो आ जाएगा 19, यानी 119। इधर भी कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 का 9, बाकी बचा आपका 4, फिर 7 4 11, मतलब 70 सत्ते 19 से शेषफल जोड़ देते हैं। तो शेषफल अगर जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 70 सत्ते 19 से 2 जोड़ देते तो हमारा आ जाएगा 121, यानी ए का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 121। और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 121। नंबर ज्ञात करना है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके ये जोड़ देंगे। तो n बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 गुना 21, 6 दूनी 12, अब 12 चौके अगर कर देते हैं तो हम 12 छके 72। चलिए यहाँ आ गया, और प्लस शेषफल जोड़ना है 3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 729। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कितना 729। तो ये था भाग का लंबी विधि द्वारा निकालना। एक बार पुनः समझते हैं कि हम इस सवाल को कैसे बनाएं। चलिए इसको रफली पहले मिटा देते हैं और समझते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि कोई नंबर है, प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा है, कोई नंबर को यदि 6 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को यदि 6 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 कितना बार में भाग लगा ये हमारा पता नहीं, ये पहला है। उसके बाद बोला दूसरा नंबर कंडीशन में हम लोग को कि इससे प्राप्त भागफल, भागफल तो यही है, इससे प्राप्त भागफल को पुनः हम किससे भाग दे रहे हैं, तो इससे प्राप्त भागफल को 7 से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल के रूप में हम लोग को कितना प्राप्त हो रहा है 2, कितना मर्तबा में भाग लगा ये पता नहीं भी। और अंत में जो हम लोग का तीसरा स्टेप जो कह रहा है लास्ट में कि इस प्रकार से प्राप्त भागफल, तो भागफल तो यहाँ पर हम लोग का बी है, इससे प्राप्त भागफल को यदि हम किससे भाग दिया जाए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हो सकता है कि उधर आपका कट जाए। तो बोला इससे प्राप्त भागफल, स्टेप 3 में कहा इससे प्राप्त भागफल, तो भागफल तो बी है, तो इससे प्राप्त भागफल को पुनः किससे भाग दिया गया, इससे प्राप्त, अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया गया। तो 5 से भाग दिए तो बोला कि शेषफल 2 है तथा अंतिम भागफल कितना है 3, यहाँ पर 3 बार ये दे दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये बी तो हम लोग ज्ञात ही कर सकते हैं, यहाँ से 5 तिया 15 2 17, यानी बी का मान जो आ गया हम लोग का कितना आ गया 17। तो बी का मान यहाँ पर आ गया 17, आप लोग समझ पाए होंगे। ये कहाँ से आता है, क्यों गुना करते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बी का वैल्यू कितना धर सकते हैं 17। अब यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नंबर बीच वाला ज्ञात करना, भाज्य बड़ा और भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो वो सब चीज़ भूल जाएंगे। 17 सत्ते 19 से 2, तो यानी आपका ए का जो वैल्यू आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर बोले तो 121। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू 121 बोल सकते हैं। अब 121 गुना 6 प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 121 गुना 6, यानी 726 में अगर 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का नंबर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 729। तो वह संख्या क्या थी, तो क्या हो जाएगा 729। चलिए अब इस तरह के प्रश्न को यदि हम अलग दर स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और काफ़ी जो है ये कन्फ्यूजिंग टाइप का कुछ लगता है छोटा सा, परंतु इसी तरीका को हम एक अगले स्ट्रक्चर में, इस अगले एक फॉर्मेट में धर के बना सकते हैं जो हमको आसान पड़े। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और समझते हैं। चलिए इसको पहले रफली हम लोग मिटा के समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्नों में जब आपको रिमाइंडर दिया रहे तो ऐसे प्रश्न एक एलसीएम में होते हैं जिसमें जो है यहाँ शेषफल जो बच रहा है इसमें अंतर बराबर होता है, जो आपको हम पढ़ाएंगे एलसीएम चैप्टर में। देखिए 6 से भाग देने पर शेषफल कितना है 3, यहाँ उसमें अंतर जो है बराबर होता है, इस प्रश्न में जो होता है अंतर अलग होता है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, जब एलसीएम चैप्टर आएगा तो दोनों सवाल को हम बता देंगे। अभी ये रिमाइंडर थ्योरम के सवाल है, हम इसको देखते हैं।
तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसमें क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है और यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिएगा अंतिम में शेषफल कितना है हम लोग का, भागफल कितना है 3। तो हम लोग को यहाँ पर पहले सबसे पहले शेषफल लिखना है। तो शेषफल बोला अंतिम भाजक 3 है, तो अंतिम ये 3 यहाँ पर लिख दिए। किससे भाग दे रहे थे, तो हम लोग 5 से भाग दे रहे थे। रिमाइंडर हम लोग का कितना बचा था, तो रिमाइंडर हम लोग का 2 बचा था। उसके बाद इससे पहले हम लोग किससे भाग दे रहे थे, तो 7 से भाग दे रहे थे। रिमाइंडर हम लोग को यहाँ लिखना है। रिमाइंडर हम लोग को कितना बचा था, 2 बचा था। इससे पहले हम लोग किससे भाग दे रहे थे, तो हम लोग 6 से भाग दे रहे थे और रिमाइंडर हम लोग को कितना बचा था, 3 बचा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक स्टेप छोड़कर इधर शेषफल लिख लेना, इधर जिससे भाग दे रहे थे वो, यहाँ पर जो भागफल था वो लिख लेना है। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ क्रॉस का चिन्ह है तो हम लोग याद रखेंगे, ये दोनों को गुना करना है, शेषफल जोड़ना है। हम चाहे तो इस सवाल से ही बना सकते हैं, फिर भी आपको स्ट्रक्चर लिख दिए। चलिए, तो हमको सबसे पहले यहाँ कौन नंबर आया होगा ये ज्ञात करना है। तो शेषफल तो इधर लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि यहाँ पर शेषफल लिखा गया है, यहाँ भागफल अंतिम भागफल लिखा गया। तो बोलेंगे 5 तिया 15 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर नंबर क्या था, 17। देखिएगा 5 तिया 15 और 2 जोड़ देंगे तो नंबर क्या था, 17। अब 17 सते 19 से और 2 जोड़ देंगे ये वाला, तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 121। ठीक है। अब 7 गुना 6 करेंगे तो 21 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारे लोग का 726। 26 में शेष 3 फल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 729। तो आपका नंबर पूछा है तो वो नंबर क्या हो जाएगी, 729। तो ऐसे प्रश्नों को शॉर्टकट हम इस तरीके से बना सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। हमको क्या करना है, पीछे से लिखना है। आपको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम समझना चाहें तो। एक बार पुनः चलते हैं कि हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएं। जैसे देखिए, तो ऐसे सवाल को एक अलग स्ट्रक्चर में डालकर एक अलग फॉर्मेट में तैयार कर कर हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइन खींचना है। आपको नीचे से लिखने का प्रयास करना है। अंतिम में शेषफल कितना है, भागफल कितना है, 3। तो यहाँ पर आपको अंतिम में जो यहाँ पर दे देना है भागफल 3, और अंतिम में जो शेषफल कितना है 2, ये शेषफल 2 देना है। और इससे पहले भाग किससे लगाए थे हम लोग, 5 से, तो यहाँ 5 देना। यहाँ क्या नंबर आएगा पता नहीं। इससे पहले जो हम भाग लगा रहे थे यहाँ हमेशा शेषफल ही लिखा जाता है, यहाँ पर शेषफल लिख लेते हैं। जब लोग हम 7 से भाग दिए थे, तो हम लोग जब 7 से भाग रहे थे तो शेषफल हम लोग का कितना कैरी बचा था, 2। इससे पहले हम लोग किससे भाग दे रहे थे, तो हम 6 से भाग दे रहे थे और हम लोग का शेषफल जो आया था वो कितना आया था, 3। चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो हमको ये दोनों को गुना कर, तो 5 तिया 15, शेषफल ये नीचे वाला जोड़ देना है, 2 कितना हो गया, 17। अब क्या करना है आपको, 17 सते 19 से और 2 जोड़ देना है तो हो जाएगा 121। ये बीच में नंबर क्या था, 121। फिर 121 गुना 6 प्लस 3 कर देंगे तो 726 और 3 जोड़ देंगे तो 729। तो राइट उत्तर हमारा ये हो जाएगा। इस फॉर्मेट में रकम के उसमें कुछ भी नहीं करना, एक तरफ इधर भागफल लिख देना है, एक तरफ कम करके टोटल शेषफल लिख देना है। नीचा में भागफल दिया है तो वो लिख देना, और इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। उससे भी जल्दी होगा कि आप प्रश्न में ही बना सकते हैं। देखिएगा, अगर आप तीसरा तरीका देखने के लिए चाहें तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। हमको नंबर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्या अंतिम से चला जाता है, नीचे के स्टेप से चलना है हमको, और क्या करना है, सिर्फ शेष जोड़ना है, बाद बाकी तो सब गुना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, शेषफल को लास्ट में जोड़ देंगे। तो देखिएगा अंतिम भागफल कितना है, 3। तो बोलेंगे हम सर 5 तिया 15 अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ये शेषफल हमेशा जोड़ना है। अब 17 जो है हम लोग को यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में हमारा जो है 17 गुना 7 कर लेंगे और प्लस कितना कर देंगे हम लोग, इसमें शेषफल जोड़ देंगे 2, तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 17 सते 19 से 121। फिर इसमें हमको जो गुना करना है, शेषफल खाली जोड़ना है, बाद बाकी से तो गुना ही करना है। तो अगले बार हमको इससे गुना करना है 6 से और प्लस कितना कर देना है, शेषफल 3। क्यों करते हैं, काय करते हैं ये, तो आपका इधर आ जाएगा 729। तो राइट उत्तर हो जाएगा 729। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम इसमें करेंगे तो 100 आ जाएगा 26, यहाँ पर 6 कम 6 अब 12 छके 72, यानी कि 6 कम 6 बढ़ छके 72। अगर हम यहाँ पर इसको सेपरेटली गुना करें तो 6 आ जाएगा बढ़ छके 72, यानी 126, शेष 3 जोड़ना है तो हमारा 729 राइट उत्तर हो जाएगा।
तो ऐसी संख्या में आपको हमेशा इस तरह से करना है और आराम से बन जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो इसी टाइप के होते हैं परंतु उनके पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, उनको समझते हैं हम लोग। चलिए इनको रफली पहले हम लोग मिटा देते हैं और तब उनके बाद हम नया सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग यहाँ पर लिख पा रहे होंगे जो इसी तरह के प्रश्न होते हैं परंतु उनके पूछने का जो जरिया होता है वो अलग टाइप में पूछे जाते हैं, परंतु सेम टू सेम इसी तरह से प्रश्न वो बन सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, आपको सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख देते हैं। तो आपके असाइनमेंट का ही ये प्रश्न है, तो हम लोग प्रश्न यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 2 और समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। बोला किसी संख्या में जब क्रमिक रूप से, चलिएगा, किसी संख्या में जब क्रमिक रूप से, किसी संख्या में जब क्रमिक रूप से 3 तथा 6 से भाग देने पर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 और 5 बचता है, 2 और 5 आते हैं या बचते हैं, आते हैं जब वे इसी क्रमिक रूप से, जब इसे क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से 6 तथा 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होंगे। चलिएगा हम लोग ऑप्शन चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है 4 3, दूसरे ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है 5 2, तीसरे ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है 2 1 और चौथे ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 3 2। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिएगा ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, वही तरह के प्रश्न है, सिर्फ पूछने का नज़रिया क्या है, अलग है। बोला किसी संख्या में जब क्रमिक रूप से, क्रमिक का मतलब लगातार, 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है और 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। 3 और 6 से भाग दे रहे हैं लगातार, यानी 3 से भाग दे रहे हैं 2 और 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 आता है। तो जब इस क्रमिक रूप से, तो हम लोग देखिए बनाते हैं, कोई नंबर होगा, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं।
इसे क्रमिक रूप से मतलब 6 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले कोई नंबर था यहाँ पर और उस नंबर में हम लोग कितने से भाग दे रहे थे, 3 से भाग दिए और रिमाइंडर कितना बच गया 2। कितना बार में भाग लगा ये पता नहीं है। जब फिर इसे क्रमिक रूप से किससे भाग दिया जाए, इसमें फार्मूला में वही सवाल है आपका, कितने से भाग दिया जाए इसमें, तो 6 से भाग दिया गया। 6 से भाग दिया गया तो हम लोग का कितने बार में शेषफल छोड़ दिया, तो शेषफल हम लोग का छोड़ दिया है कितना 5। यहाँ क्या था ये नंबर हमको पता नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली ये नंबर था क्या। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें हम लोग का क्या था कि यहाँ पर जो था वो अंतिम भाजक दिया हुआ था, परंतु इस प्रश्न में अंतिम भाजक नहीं दिया गया है। तो आप अपने मन से आप कोई भी, जब भी अंतिम भाजक नहीं दे तो अपने मन से कोई भी सवाल बनाने के लिए कोई भी भाजक ले सकते हैं। तो हम तो जानते हैं ये सब सवाल जो होते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो हमको छोटा नंबर लेना। हालांकि हम सबसे पहले आपको 2 ही लेकर समझाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 दे जोड़ देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा 17। ए का मान कितना आ जाएगा 17। उसी प्रकार जब यहाँ पर हम लोग यहाँ ए की जगह हम लोग 17 धर देंगे। अगर n ज्ञात करना है तो 17 तिया 51 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 53। अब बोला इस नंबर को यदि क्रमिक रूप से किससे भाग दिया जाए, 6 से और 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग 6 से अगर इसमें भाग देना चाहें तो हम लोग 8 6 के 48 तक खिला देंगे। 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। इसी नंबर को यदि हम 3 से भाग दे दें तो 3 से जैसे ही भाग देंगे हम लोग यहाँ पर तो देख रहे हैं कि हम लोग का रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम लोग 3 का तो डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, तो 5 3 8, 8 में 3 दूनी 6 तक भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा हम लोग का 2। नहीं तो आप लोग यहाँ पर खिला सकते हैं 17 तिया 51 तक और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। चलिए एक बार पुनः समझते हैं इस सवाल को हमने कैसे बनाया। आपको इसमें क्या करना है, जब भी अंतिम भाजक नहीं, तो दोनों सवाल में कोई खास डिफरेंस ही नहीं, वहाँ पर अंतिम भाजक दिया था इसमें अंतिम भाजक नहीं, तो हमको जो लेना चाहिए वो छोटा नंबर ही लेना चाहिए। देखिएगा 2 भी धर दिए तब भी वही आएगा। हम कहेंगे नहीं सर 1 लेंगे छोटा नंबर, तो हम लोग यहाँ 1 ले लेते हैं। तो बोलेंगे 6 गुना 1 6, 6 5 जोड़ देंगे तो यहाँ नंबर कितना आ गया, 1 का मान 11। तो यहाँ पर हम लोग 11 धर दिए। अब 11 तिया 33 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 35, यानी n बराबर कितना हो गया 35। अब बोला कि अब तो आप इसमें संख्या कभी नहीं पूछ सकते क्योंकि संख्या देख रहे हैं कभी 51 आ रहा है कभी 35 आ रहा है। अब बोलेगा यही चीज़ आपको जस्ट यहाँ पलट के देगा तभी ज्ञात कर। देखिए 6 3 कितना हुआ 18, इससे कटेगा 18 6 से कटता है, 3 से कटता है, 2 से कटता है। बोलेगा 2 से भाग देते तो शेषफल क्या होता, तभी ज्ञात किया जा सकता। अगर यहाँ पर पूछ ले कि उस नंबर को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तब उसका उत्तर कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग जानते हैं। तो हम लोग इसमें जो पूछ रहा है कि क्रमिक रूप से 6 से भाग दिया जाए, 35 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 30 तक खाएगा, कितना छोड़ देगा 5। अगर 35 में ही हम लोग 3 से भाग दे दिया जाए तो हम लोग का जब 35 में 3 से भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2, क्यों कि 11 या 33 तक खिला देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना बी। तो जब छोटा मानने की बात आए तो हम लोग देख लिए 1 भी मान लिए 2 भी मान लिए, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है, सेम वही आ रहा है 5 और 2। तो छोटा मानने का चक्कर में है कि हम क्या माने। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से है कि जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर कितना बचा 2। 3 से भाग देने पर हम लोग का रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। और यह नंबर क्या था ये n, ये कितने बार में खाया नहीं। जब उसको जो है हम कितने से भाग दिए उस नंबर को पुनः क्रमिक रूप से दे रहा है, मतलब लगातार दे रहा है, 6 से भाग दे दिए तो हम लोग का जो शेषफल बचा वो कितना बचा 5। और यहाँ पर क्या भाजक ले हमको पता नहीं, तो जब भी भाजक नहीं दिया जाए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा ये क्यों होता है इस चीज़ को समझते हैं। मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर x ले लिए, हम बोलते हैं कि इससे कटेगा तभी उत्तर ज्ञात होगा, नहीं तो नहीं ज्ञात होगा, इस रीजन को समझिएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ बोले तो बोलेंगे 6 गुना x, 6x प्लस 5, तो यहाँ पर a का मान जो आ जाएगा हम लोग का 6x और प्लस कितना आ जाएगा 5। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से इसको इंटू कराएंगे तो n बराबर हम लोग का जो नंबर आ जाएगा ये गुना जोड़िए करना है। तो इधर हम लोग गुना करेंगे तो 6 3 18x हो गया और प्लस 5 3 15, और उसमें हमको रिमाइंडर लास्ट वाला जोड़ देना है कितना 2। अब देखिए हम पूछा किससे, हमसे
6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों का मल्टीपल है यहाँ पर 18, इससे भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, और सिर्फ इधर वाला जो है आपका शेषफल ज्ञात करना होता है कि 6 से हम लोग यहाँ पर भाग दे सकते हैं, 6 कर यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ दें तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 17। और 17 में अगर हम लोग 6 से भाग दे दें तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 दूनी 12 तक तो हम लोग का इजीली खा जाएगा, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 5। अगर 3 से भाग दे दें तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, तो 15 तक खा जाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 2। तो देख रहे हैं कि अगर x भी ले रहे हैं तो हम लोग का आंसर सेम आ रहा है, परंतु यहाँ पर यदि हम बोलें 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, 15 18 से कटेगा ही नहीं, तो हम लोग शेष क्यों कैसे ज्ञात कर पाएंगे। अर्थात जब भी आपको यहाँ पर पूछे तो या तो यही नंबर आपको पलट के दे देगा, या इस दोनों का गुना करेंगे 18 से कटने वाला कुछ भी दे सकता है। जैसे 18 से 2 कटता है तो 2 से पूछ सकता है रिमाइंडर, 9 से भी पूछ सकता है आपको रिमाइंडर, 18 का ही फैक्टर, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर 0 सिर्फ इसी में ना भाग देना पड़ेगा, तो इसीलिए तो यहाँ पर यह तभी ज्ञात किया जा सकता है जब इस दोनों को हम लोग गुना कर दें और इसका फैक्टर यहाँ पर मौजूद हो, इसको काट दें। जैसे ये दोनों को गुना करेंगे 18 6 से कटता है उत्तर ज्ञात होगा, 18 3 से कटता है तो उत्तर ज्ञात होगा। अगर यहाँ पूछ लेता कि हम लोग जो है 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो उत्तर हो जाता है ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों कि 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, तब इस स्थिति में उत्तर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसा सवाल जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हम लोग को छोटा नंबर मानना चाहिए। चलिए तो x हम मिटा देते हैं, तो कोई भी छोटा नंबर हम लोग यहाँ पर मानने का प्रयास करते हैं। तो छोटा नंबर आपको मानना है, तो मेरा मानना है 1 मानना है छोटा, परंतु 1 तो हर टीचर मानता है, 1 नहीं मानना है। आपको छोटा मानना है तो 0 ही मान लीजिए। चलिए 0 मान लिए कि हम 0 लगाए, तो बोलेंगे 6 गुना 0, 0 गुना कुछ भी 0 और प्लस 5, तो a का जो हमारा मान आ जाएगा यहाँ पर, a का मान कितना आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ a का वैल्यू कितना धर देंगे 5। अब यहाँ पर हम लोग का शेषफल जब हम लोग 6 से भाग 3, यहाँ पर जो हम लोग 3 से भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना बचा था 2, तो हम बोलेंगे 5 तिया 15 और 2 17, नंबर कितना आ गया 17। अब यहाँ पर बोला 17 आ गया, यदि 17 में हम लोग कितना से भाग दे दें, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इसी 17 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो 15 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं कि आप ऐसे सवाल को समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है परंतु आसान है। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप बना पाए होंगे। चलिए और कुछ प्रश्न होगा तो हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। चलिए तो और जो भी प्रश्न है वो आपको जो है होमवर्क के रूप में जो है आपको असाइनमेंट में दिया गया है। प्रश्न संख्या हम 1 बता चुके हैं, 2 बता चुके हैं, 3 नंबर का सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं। जब किसी संख्या को, सेम क्वेश्चन है आप लोग को बनाना है, जब किसी संख्या को जो है यहाँ पर 10 और 7 से भाग देने पर, 10 और 7 से भाग देने पर, संख्या को 10 से 7 से भाग देने पर रिमाइंडर जो हम लोग को बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहाँ पर 4 और 3 बचता है, यानी शेषफल 4 और क्रमशः 3 आते हैं। तो उसी संख्या को 26 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को 26 से भाग देंगे, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, उसी संख्या को 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। हम लोग ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए ए बी सी में ऑप्शन हम लोग डाल देते हैं। तो ऑप्शन दिया गया हम लोग में, पहला में 7 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 17, और तीसरे ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है 8, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है सी डी कैन नॉट बी फाइंड, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सी डी कैन नॉट बी फाइंड। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सवाल है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 और 3 बचता है, तो इसे क्रमिक रूप से 6 से भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब आप जो है टाइप जो है आपका 16
सॉरी 17-16 जो भी है आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए अब फिर से हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।